कुछ दिन पहले एएमआईएम के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष दानिश अजीज को आसनसोल के बुर्गासोल इलाके में एक होटल से जाली नोट के कारोबार करने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार आसनसोल अदालत ने दानिश अजीज को इस मामले में जमानत दे दी। इस संदर्भ में दानिश अजीज के अधिवक्ता शेखर कुंडू से बात की तो उन्होंने कहा कि दानिश पर जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था उसमें सर्वोच्च सजा 7 साल की हो सकती थी, जो कि जमानत योग्य आरोप था। उन्होंने अदालत के सामने यह बात रखी। इसके अलावा उन्होंने एक और बात जो जज के सामने पेश की वह यह कि पुलिस रिमांड में दानिश अजीज पर अत्याचार किया जा रहा था। दानिश को मिर्च घोला हुआ पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा था, जिस वजह से उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई है। हालांकि जब शेखर कुंडू से पूछा गया कि क्या पुलिस रिमांड में दानिश के साथ पुलिस वालों ने मारपीट भी की, तो इस पर शेखर कुंडू ने कहा कि इस बारे में वह निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। वहीं एएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी भी आज आसनसोल अदालत परिसर में उपस्थित थे। उन्होंने भी कहा कि आज आसनसोल अदालत में जो कुछ भी हुआ वह सच्चाई की जीत थी। इमरान सोलंकी ने कहा कि एक साजिश के तहत दानिश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस रिमांड में दानिश को मजबूर किया गया कि वह झूठे जुर्म कबूल कर ले और कबूलनामे पर दस्तखत कर दे। जब दानिश अजीज ने ऐसा करने से इनकार किया तो पुलिस वालों द्वारा उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि जो व्यक्ति अपने पैरों पर चलकर थाना गया था, आज उसकी ऐसी हालत हो गई है कि वह अदालत में खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसे लेटना पड़ रहा था। इमरान सोलंकी ने भी आरोप लगाया कि पुलिस रिमांड में दानिश को मिर्च घुला हुआ पानी पिलाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि दानिश पार्टी के एक बेहद मजबूत स्तंभ है और पार्टी के सर्वोच्च नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी दानिश अजीज के बारे में हैदराबाद में खोज खबर ले रहे हैं। इमरान सोलंकी ने कहा कि आज वह एक भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में किसकी सरकार बनेगी यह तो पता नहीं, लेकिन जो वर्तमान मंत्री है वह अपने पद पर नहीं रह पाएंगे। वहीं दानिश अजीज के पिता मोहम्मद अजीज अमरोही ने कहा कि आज अदालत में सच जीत गया। उन्होंने कहा कि जिस दिन दानिश अजीज को गिरफ्तार किया गया था उन्होंने उसी दिन कहा था कि उनके बेटे को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में उसने अपनी पार्टी को काफी मजबूती प्रदान की है। लेकिन आज अदालत ने सही फैसला सुनाया है और उन्हें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में दानिश इन झूठे इल्जामों से बरी हो जाएंगे। আজকে দানিশের সাথী আরেকজনও ছিল, দুজনের মামলা ছিল এবং সেই মামলার ক্ষেত্রে দুজনকে ফার্দার পুলিশ রিমান্ড চেয়েছিল। সেই পুলিশ রিমান্ডের আমরা অবজেকশন করেছি এবং আজকে যে ফরওয়ার্ডিং রিপোর্ট তার মধ্যে মারাত্মক একটা ভুলও ছিল। এই যে ফার্দার যে রিকভারি যেটা দেখানো হয়েছে সেটা যে জায়গাটায় দেখানো হয়েছে ফরওয়ার্ডিং রিপোর্ট এবং সিজার লিস্টে তার দূরত্ব প্রায় 5 কিলোমিটার হচ্ছে তার দূরত্ব। 2 নম্বর হচ্ছে যে এই মামলাতে দানিশকে আটকাবার জন্য আগে 489A, B, C 3টে অ্যাক্ট ছিল, এখন নতুন হয়ে গেছে 178, 179, 180 BNSS। সেই সময়টাতে সেই মামলার ক্ষেত্রে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে 489A হচ্ছে যে মেশিন দিয়ে আপনার টাকা ছাপানো হয়, সেই মেশিন ইউজ করা। 2 নম্বর হচ্ছে 489B হচ্ছে যে ওই জালি টাকা আমি কাউকে ঠকাচ্ছি। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে জালি টাকা আমার কাছে আছে, আমি যদি জানি এটা জালি টাকা, এটা বলে যদি আমরা জানি। এই মামলার ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে 489C অর্থাৎ 180 BNSS-এর মধ্যে এটা পড়ার কথা, তার পানিশমেন্ট হচ্ছে মাত্র 7 বছর। ফলে এই মামলায় হাকিম বেল দিতে পারে। আমরা এটাও বলেছি যে আমাদের কাছে এটা রিপোর্ট হয়েছিল এইটা যে ওকে লঙ্কার জলের মধ্যে লঙ্কা গুঁড়িয়ে খাওয়ানো হচ্ছিল এবং তাতে তার অসুবিধা হচ্ছিল। এটা আমরা হাকিমের কাছে বলি যে এই অত্যাচার আইন কখনো এটাকে প্রপোজ করেনি এবং এভাবে বলেনি। এই জন্য আমরা বেল চেয়েছি, হাকিম আমাদের কথা শুনেছেন, উনি বেল দিয়েছেন, রিমান্ড ক্যান্সেল। মারপিটও হয়েছে পুলিশ কাছে, আমার কাছ থেকে মারপিট হচ্ছে, এটা তো আমাদের শোনা ব্যাপার, কিন্তু এইটা যেটা রয়েছে সেটা আমাদেরকে অনেক আগে থেকেই বলেছিল যে ওকে লঙ্কার জল খাওয়ানো হচ্ছে। एमआईएम पश्चिम बर्धमान जिला पश्चिम बर्धमान। दानिश अजीज वो नाम है, दानिश अजीज वो ब्रांड है जिससे यहाँ का मंत्रालय हिलता है। आज आसनसोल के अंदर
कांग्रेस सीपीएम कोई वजूद नहीं रखता। पोजीशन में तृणमूल कांग्रेस में है तो अपोजिशन में मजलिस है। मजलिस आसनसोल नॉर्थ में नहीं, पूरा पश्चिम बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में आवाम के दिल में घर बना चुका है। इन्हें खतरा समझ में आने लगा है कि अगर है कोई मेरा चेयर घसका सकता है तो वो दानिश अजीज घसका सकता है। इसी वजह से बार बार किसी मुहिम के तहत वो दानिश अजीज को जेल में डालने का कोशिश करता है। लेकिन मैं उसको बता दूं, ये देश गुंडागर्दी से नहीं चलता, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है। वो गैर संविधानिक तरीका से अंदर किया है। आज संविधान का ताकत, हमें अपने न्यायपालिका के ऊपर भरोसा था, हमें मालूम था कि हमें जीत मिलेगी और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें जीत मिली है। दानिश अजीज हमारे बीच है और आज से फिर डबल पावर में दानिश अजीज काम करेगा। 2026 में इनका कुर्सी गया, 2026 में इनका कुर्सी गया। ये बात ये जान लें। मैं एजाज अहमद बस अपनी बात के साथ अपने हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं पश्चिम बर्दवान के 2 बार, तो एक इसके पहले भी केस किया था। यहाँ पे मामला ये आता है कि आज जो कोर्ट में हुआ, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ, हम लोग एमआईएम पार्टी वाले हैं, पार्टी के हमारे दानिश भाई प्रेसिडेंट हैं, हम पार्टी की बात उनका साथ देंगे। लेकिन जो सच्चाई आज जो सामने कोर्ट में खुल कर आई है, कोर्ट में पुलिस जब खड़ा था वहाँ पर हमारे जो वकील थे उन्होंने साफ सुथरी बात कही कि उसको टॉर्चर किया गया दानिश अजीज साहब को, उसको जेल के अंदर ले जाकर मिर्चा का पानी पिलाया गया। उसकी हालत देखी, हमारा थाना में हमारा जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा कि जब मेरा ये विक्टिम है, ये जो गया है, आप उसको अरेस्ट किए हैं, तो ये अपने 2 पाँव पर चल कर गया। वो आज कोर्ट में इसी गंदी हाथ कैसे वो लेटा, वो उठ खड़ा नहीं हो पा रहा है। उसकी हालत देखिए आप। 5 दिन आप रिमांड में यह हाल करते हैं। देश में प्रजातंत्र संविधान कुछ है? आप टॉर्चर करते हैं। आप खाली बोला साइन करने के लिए, कानून जुर्म कबूल करने के पेपर में साइन करवा रहा, उसने साइन नहीं किया क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था। जब साइन नहीं किया तो उसको टॉर्चर किया गया। रात भर उसको 4 लोग पुलिस वाले थाना लॉक में मारते हैं आज, और पुलिस जब अरेस्ट करते हैं इनको तो कोई इंस्ट्रूमेंट जब्त नहीं करते हैं। ये सरासर फेक केस है। जज ने बेल दिया है और हम इसलिए हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब वो बैरिस्टर है। हम संविधान पे, हम कानून पे यकीन रखते हैं और हमें पता है ये सरकार कुछ भी करे, और ऊपर से ये उस सरकार पुलिस नहीं है, ये कार्यकर्ता है टीएमसी के। ये बैठ के अंदर बोलते हैं कि आप टीएमसी जाओ, कल आपको बेल मिल जाएगी। क्या है मतलब देश में, और बंगाल सबसे बड़ी बात, बंगाल में कोई संविधान नहीं है, कोई कानून बचा नहीं है, लेकिन कोर्ट है। कोर्ट ने सही फैसला दिया और आज हमारे लोग, आज आप यकीन, हमारा जब जज ने बेल दिया, हमारे पार्टी के वर्कर रोने लगे बाहर। इतनी मतलब बात समझिए, इस तरह टॉर्चर किया है। तो हम उम्मीद करते हैं और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दानिश अजीज साहब जो है बहुत ही मजे में खिलाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत आदमी है और पार्टी के एक मजबूत पिलरों में से एक है। मेरे पास हैदराबाद से फ़ोन आया कि दानिश अजीज क्या मैटर, आप जाके देखिए। तो यही बात, हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इंशाअल्लाह एक बात यहाँ बोलकर जा रहा हूँ, अल्लाह चाहे तो उस बात को पूरा करेंगे। कोई सरकार बनाए बंगाल में, इंशाअल्लाह ये मंत्री तो नहीं रहेगा इस बार, इंशाअल्लाह। सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आसनसोल का इमरान सोलंकी आराम से खत्म करना। वेस्ट बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट। सिक्योरिटी है वो सेव नहीं है। इससे पहले मैं कोई भी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा हुआ था, मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ। कोई भी एक भी अगर माइनॉरिटी मुसलमान हक के लिए आवाज़ उठाता है, अपने नीड के लिए आवाज़ उठाता है, उसको उठा के फर्जी केस डाल करके जेल में डाला जाता है। आज हम पूछना चाहते हैं कि हमारे आसनसोल क्या इंडिया का बाहर में है? क्या हमारे आसनसोल संविधान से नहीं चलता है? हमारा आसनसोल कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलता है? क्या आप अपने कुर्सी को बचाने के लिए दादागिरी करेंगे, गुंडागिरी करेंगे? आप पुलिस को प्रेशर क्रिएट करेंगे कि पुलिस उसको जबरदस्ती मारे और पीटे? इस तरह से कोई मारता है क्या? इस तरह से मारता? अगर दानिश अजीज अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो उसको इतना मारा गया कि आप जान मार देंगे कि इसको? दानिश का बैकग्राउंड देखिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहेंगे कि दानिश अजीज को तब भी काहे फंसाया जाता है जब इलेक्शन करीब होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि अगर मेरा बैकग्राउंड क्रिमिनल है, मेरा बैकग्राउंड अगर रॉन्ग एक्टिविटी है, तो सर हम 12 मास करेंगे, 12 महीना करेंगे। लेकिन इलेक्शन के टाइम में ही दानिश अजीज को, इससे पहले भी दानिश अजीज को रेप केस का फेक केस दिया गया था और अभी जो है फेक करेंसी का केस दिया गया है, क्योंकि इसको अपने एक्टिविटी पर, अपने डेवलपमेंट पर सर इसको भरोसा नहीं है। इसको डर है सर कि दानिश अजीज उसका कुर्सी नहीं उलट दे। तो सर कोई भी माइनॉरिटी सेफ नहीं है। हम लोग को वी वांट जस्टिस।
विवाद जस्टिस सर, मेरे को फेक केस में 12 दिन फंसाया गया था सर, और कुछ नहीं बोलेंगे। तमाम लोग इस वीडियो को इतना शेयर करो बस सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद नियाज अहमद है। मैंने MIM को न्यू ज्वाइनिंग किया क्योंकि MIM हक बोलने वाली पार्टी है और डेवलपमेंट पे बात करने वाली पार्टी है। हो गया। की सुनवाई हुई है और सच की सुनवाई हुई है। क्या हुआ था और किस हिसाब से, किस तरीके से आपको आपके बेटे को हमारे बच्चे को फंसाया गया था और फंसाने के मैंने उसी वक्त कह दिया था ये रेप केस हमारे बच्चे पे लोड हुआ है, ये लोग करवाए हैं, और मैंने तमाम खुल के बातें उस रोज़ मैंने रख दिया था मीडिया के सामने में। और आज वो लोग 5 दिन के रिमांड लिए थे, रिमांड लेने के बाद आज लाए। मेरा बच्चा सच्चा था, इसलिए सच का फैसला हुआ और हक का फैसला हुआ। ये आज अदालत में एक और जो है बात सामने आई है कि उसके साथ टॉर्चरिंग किया। हाँ, बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग किया गया, उसके पूरे बॉडी में पीछे में धागे और मिर्चा गुड़ा पिलाया गया है। क्या ऐसा जुल्म होना चाहिए पुलिस को हमारे बच्चे के साथ? चितरंजन सर्विस रोड धसी जमीन में लोगों में डर और प्रशासन में हड़कंप। चितरंजन की ओर जाने वाली व्यस्त सर्विस रोड एक हिस्सा अचानक लगभग 2 मीटर तक जमीन में धंस गया। इस घटना ने न केवल स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया बल्कि प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही पर भी सवाल उठा दिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि धंसने के कुछ ही मिनट पहले वहां से बाइक और एक स्कूल वैन गुजरी थी। यदि यह हादसा चंद सेकंड पहले होता तो गंभीर जान माल का नुकसान हो सकता था। कई राहगीरों ने इसे मौत का गड्ढा करार देते हुए प्रशासन पर नाराजगी जताई। हाईवे विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वास्तव में 2 मीटर सड़क धंसी है, उस क्षेत्र को घेर लिया गया है और आगे किसी घटना से बचाव के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। उन्होंने संदेह जताया कि पूर्व में भी कई पाइपलाइन वर्क के दौरान तकनीकी खामी रह गई हो सकती है, जिसके कारण जमीन के अंदर खालीपन बना और सड़क धंस गई। स्थानीय पार्षद ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से निर्माण एजेंसी और प्रशासन की लापरवाही है। हम मांग करेंगे कि इस सड़क का ब्लूप्रिंट और पाइपलाइन डेटा सार्वजनिक किया जाए। चितरंजन की यह घटना सिर्फ एक सड़क धंसने की नहीं बल्कि सिस्टम में गहराते गड्ढों की ओर इशारा है। यदि समय रहते सख्त कदम ना उठाए गए तो अगली बार यह गड्ढा किसी की जिंदगी ले सकता है। এখন চোরাঙ্গি এটা চিত্তরঞ্জন যাওয়ার সার্ভিস লেনের সামনে এটা গতকাল রাত্রে 10:30 নাগাদ বসে গিয়েছি। আমরা রাত্রেবেলা এসেছিলাম, আমাদের টিম এসেছিল, এসে আমরা যথেষ্ট এখানে সাপোর্ট করেছি এবং সেফটি দেওয়ার সুব্যবস্থা করেছি। এখন আমরা দেখার চেষ্টা করছি কী কারণে এটা বসে গিয়েছে। হয়তো পাইপলাইনে কিছুদিন আগে পিএইচের পাইপলাইন ওয়াটার পাইপলাইনে কাজ হয়েছিল, সেই কারণের জন্য বসেছে না বৃষ্টির জলের কারণের জন্য বসেছে সেটা আমরা এখনও দেখছি এবং খুব শীঘ্রই এটা মেরামত করার প্রসেস আমরা করছি। কতটা ইয়ে হয়েছে, বসেছে কতটা? এটা দেখা যাচ্ছে 2 মিটার মতন বসেছে। তো আপনার কি হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ? হ্যাঁ, হাইওয়ে উত্তর কর্তৃপক্ষকে আমরা জানিয়েছি, ব্যাপারটা রাত্রে জানানো হয়েছে এবং ওনারা আসবে সাইট ভিজিট করার জন্য এবং খুব শীঘ্রই এটাকে বন্ধ করার একটা ব্যবস্থা আমরা করছি। এখন আপাতত কি ব্যারিকেড করা হবে? হ্যাঁ, আমরা কংক্রিট ব্লক দিয়ে এটা ঘিরে দেবো যাতে কোনো রকম দুর্ঘটনা না ঘটতে হয়। তো কী কারণে হয়েছে বলে কিছু অনুমান করা যাচ্ছে? অনুমান এখন দেখা যাচ্ছে যে এটা ওয়াটার পাইপলাইনের প্রজেক্টের কাজ হয়েছে এবং বৃষ্টির পুরনো যেটা সার্ভিস লেন ছিল এখানে একটা ড্রেন ছিল পুরনো। এবার কী কারণে হয়েছে সেটা এখন দেখা যাবে, তার ওনারা আসছে, আমাদের স্যার যারা আছে। আমরা কিন্তু এটা ঠিক করার একটা পরিকল্পনা করেছি এবং ওনারা এসে খুব শীঘ্রই মধ্যে এটা আমরা ঠিকঠাক করে দেবো। আপনার নাম? আমার নাম উৎপল মাঝি, আমি NHAI RPO।
INTTUC नेता राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में गुरुवार आसनसोल रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के सामने रेलवे के हॉकरों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में हॉकर मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए राजू अहलुवालिया ने कहा कि पूरे देश में रेलवे में हॉकर हॉकरी करते हैं, लेकिन एकमात्र आसनसोल रेलवे स्टेशन पर ही RPF द्वारा हॉकरों को परेशान किया जाता है। उन्होंने कहा कि एक हॉकर पर 3 मामले दर्ज किए जाते हैं, उन्हें बार बार फाइन देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जो हॉकर है वह गरीब श्रेणी से आते हैं, अगर उन्हें बार बार जुर्माना भरना पड़ेगा तो वह अपना परिवार कैसे चलाएंगे। इसके अलावा उन्होंने RPF पर रेलवे हॉकरों पर मानसिक अत्याचार करने का भी आरोप लगाया। राजू अहलुवालिया ने कहा कि उसके खिलाफ सोमवार को DRM कार्यालय के दोनों गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और धरना दिया जाएगा। जब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकलता उनका आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर दर्जनों हॉकर उपस्थित थे। बचपन से स्टेशन में काम कर चुके हैं, बचपन से काम कर रहे, आज तक कभी भी इतना ऑफिसर आया, आज तक कभी भी हम लोग को रोक टोक नहीं किया, ना कभी कुछ किया। एक बार आता चल जाता है। मगर अभी का जो अवस्था देख रहे हैं कि दुनिया भर का ऑफिसर लोग आकर के डेली 4 बार 3 बार एक होकर को 4 बार 3 बार केस दे रहा है। हम लोग का पॉकेट में पैसा 1 रुपया नहीं है, 8 आना पैसा नहीं हो रहा है। 150-200 रुपया कमा के जा रहे हैं, उसी में घर चला रहे हैं। अगर हम लोग को सही से अगर काम करे दे और अच्छा से कमाएं तो हम लोग का बाल बच्चा चलेगा, मगर चलने नहीं दे रहा है। हम बचपन से इन लोग के बीच में रहे हैं। 32 साल स्टेशन में हो गया मेरा, मगर आज तक ऐसा कभी नहीं देखे जिस तरह का अभी का अवस्था देख रहे हैं। जो अत्याचार कर रहा है साहब प्रशासन लोग, आप करके नरेंद्र मोदी को ये बात को बताइए, नरेंद्र मोदी को, सरकार को, कि हम लोग के साथ में क्या हो रहा है। आप यही जानते हैं, नरेंद्र मोदी बोला गया है कि किसी गरीब को सताइएगा आप लोग, कोई भी प्रशासन कर्मी हो तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मगर वो लोग गलती कर रहा है, प्रशासन पूरा गलती कर रहा है, एकदम टोटल 3 बार 4 बार केस कर दे रहा है, दौड़ा दे रहा है, गिर जा रहा है, मर जा रहा है। आप खाली सिर्फ नरेंद्र मोदी को इस बात को पहुँचाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आलम अंसारी। कब चल रहा है? और सोमवार को हम लोग बहुत जबरदस्त आंदोलन जो है DRM ऑफिस का दोनों गेट पर हम लोग यहाँ जाम कर देंगे। किसी भी DRM ऑफिस का अधिकारी को हम लोग DRM ऑफिस ढुकने नहीं देंगे। पूरे भारतवर्ष में हर जगह रेलवे में हॉकरी होती है, ट्रेनों में लोग हॉकरी करते हैं। तो जो हॉकरी करते हैं वो गरीब लोग हैं, उन पर इस तरह से जुल्म आसनसोल सब डिवीजन में होता है। माने आपको क्या बताएं कि इतना जुल्म, एक हॉकर को 3 बार महीना में, कभी कभी 4 बार उनको फाइन देना पड़ता है। अगर 4 बार वो फाइन देगा तो क्या वो घर में खाएगा, क्या अपना बच्चे को पढ़ाएगा, कैसे वो संसार चलाएगा। उसके बाद रेल प्रशासन के RPF कुछ अधिकारी किस तरह से हॉकर्स को कमर में हाथ डाल के कभी पैंट तक खुलवा लेते हैं, इतना शर्मनीय हरकत ये कहीं नहीं हुआ, ये आसनसोल रेलवे स्टेशन में होता है। तो हम लोग जो है लगातार कल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज भी हम लोग इसका एक तो विक्षोभ किए हैं शांतिपूर्वक। DRM साहब का ऑफिस में हम लोग जो है घेराव सोमवार को हम लोग करेंगे। 10 बजे से हम लोग वहाँ दोनों गेट पर जाम करके बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे। जब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा हम लोग जो है कंटिन्यू वहाँ पर धरना प्रदर्शन हम लोग करते रहेंगे। ये हम लोग ठीक किया है।